नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने आपको ये घिया लगा के दिखाई थी इन छोटे छोटे में, तो आप देख सकते हो ये घिया काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो अब हमें इनको ज़मीन में लगाएंगे और मैं हर साल इसी प्रकार से ही ये घिया लगाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितनी जगह का इस्तेमाल करता हूँ। इस प्रकार की जगह हर किसी के घर में होती है और बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता होगा कि क्या छाया में घिया लग सकती है, क्या ऐसे हम भी लगा सकते हैं। तो मेरा उनके लिए पहले ही एक सुझाव है कि आप ऐसे में घिया लगा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ सावधानी इस्तेमाल करनी होगी कि आपको ऐसी जगह में घिया किस प्रकार से मिल सकती है और वो भी ढेरों मात्रा में। तो वो मैं आपको हमारे साथ बने रहना होगा आपको कि किस प्रकार से वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होगी। तो सबसे पहले आज आपको लगाने का एक प्रोसीजर देख लीजिएगा। कभी भी मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च के बाद जब भी कभी पौधा लगाए तो कभी दिन में ना लगाए, भूल के भी शाम को लगाए, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो घट चुका है और टेम्परेचर का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। अब कंटेनर में हमने इसको इसलिए लगाया था साथियों कि अब मैं इसको आपको दिखाता हूं। ये देखो, इसने अपने रूट ग्रोथ अच्छी तरह बना ली है। देख रहे हो रूट इसकी, इसने अपनी अच्छी तरह से रूट ग्रोथ बना ली। अब जैसे हम इसको जमीन देंगे वैसे ही ये बहुत तेजी से दौड़ेगी। अब हम बिल्कुल इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये मिट्टी हमारी खाद की अपनी खुद की लगाई हुई मिट्टी है। हम इसको बिल्कुल नहीं हटाएंगे, एज इट इज ऐसे कैसे इसको देंगे और यहीं के यहीं इसको लगा देंगे। ये देखो साथियों, इतना काम करना है। दूसरा जो आपको जो काम करना है साथियों, वो आपको करना है कि अब इसको हमें सपोर्ट लगाना है तुरंत हाथ के आगे। तो साथियों आप देख सकते हो कि हम इसको सपोर्ट लगा रहे हैं और सपोर्ट लगाने का तरीका देख लो साथियों कि किस प्रकार से सपोर्ट लगाई जाती है, जिससे ये घिया अच्छी तरह से चलेगी और अच्छी तरह से बढ़ेगी। हमेशा शुरुआती से ही आपको जो इसका जहां से भी इसको बांधे आप, तो वहां से इसको इतना खुला रखें कि अपने आप को अच्छी तरह से उठा सके। इसको कोई दिक्कत नहीं, खाली हम इसको केवल थोड़ा सा हल्का सा इसे सहारा देंगे कि ये पौधा अपने आप को इसके सहारे रख सके। अभी आप इसकी ग्रोथ देखना साथियों कि कितनी जबरदस्त इसकी ग्रोथ होंगी। दूसरा, आपको जो नीचे के पत्ते हैं, जो ज्यादा पत्ते हैं, उनको आपको हटा देना है। नीचे की जो भी उस समय जो ये फैलाव लिया था इसने, उन सबको आपको ये इस प्रकार से ये रिमूव कर देना है। ऊपर के पत्ते नहीं है, और जो भी ये जो फूल आ रहे हैं इनको भी आपको ये रिमूव कर देना है। देख लो आप तरीका किस प्रकार से आपको ये लगानी है। इसकी मेन जो टैप रूट है उसको हमें नहीं छेड़ना है, बाकी को आपको रिमूव कर देना है। ये हमने इसको लगा दिया है। जगह भी आप देख सकते हो, ये देखो साथियों, इस प्रकार से आप ये लगा सकते हो। ऐसे ही हम इधर भी लगा देंगे।
पिछली बार मैंने आपको इसको दिखाए थे कि इसमें केचुए बहुत ज़्यादा हैं और इसी कारण से आपकी जो ये घिया है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ लेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये उठेगी। तो देखो इसमें भी आपको मैं वही रूट की ग्रोथ दिखाऊंगा कि हमने स्टार्टिंग में छोटे कंटेनर में क्यों लगाई है। ये कंटेनर बहुत काम में आते हैं, देख सकते हो साथियों इसकी रूट कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। और अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि ये कोई नर्सरी की मिट्टी नहीं है, ये हमारी अपनी खुद की मिट्टी है। तो हम इसको ऐसे कैसे एज इट इज इसको लगा देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसकी टैप रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो नीचे से जो भी इसका जो फुटाव है वो सब हम इसको एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे। और इसको भी हम इसी प्रकार से सपोर्ट देंगे। क्योंकि जो पत्ते जमीन को छुएंगे वो वैसे भी खराब होने, तो आप पहले ही उनको हटा दो इस प्रकार से। ऐसे हम ये उसमें और लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे दो बातें करूंगा कि इसकी केयर आपको किस प्रकार से करनी है। ये देखो साथियों, ये हमने उस वक्त इसमें अंगूर की केयर की थी। ये देखो जीव भी काफी हो जाते हैं ये। तो दोनों काम अब इसमें बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। आपकी अंगूर की बेल भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है और आपकी ये घिया की बेल भी बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि समय पे किया हुआ काम कितना अधिक फायदेमंद होता है, वो मैं आपको इन दोनों वीडियो से कंपेयर करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी रूट की ग्रोथ पूरी तरह से बन चुकी है सभी के अंदर। और अब हम इसको भी एज इट इज ऐसे ही लगा देंगे, बेबी बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको भी। ये देखो एज इट इज हम इसको लगा देना है और सेम वही काम करेंगे। जो नीचे की जो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है उन सबको हटा देंगे। बांधने में थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक बार हमने आपको बांधने का प्रोसीजर आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से बांधते हैं। तो साथी आपने देखा होगा कि हमने आपको अभी ये लगाने का जो प्रोसेस है वो आपको बताया किस प्रकार से इसको हमने पहले लगाया एक छोटे कंटेनर में, इस प्रकार के कंटेनर में हमने को लगाया। और उस वक्त भी आपको बताया था कि हमने कि छोटे कंटेनर में हम क्यों लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी अभी आपकी आंखों के सामने दिखाया। अब हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है और क्या सावधानी लगाते वक्त इसमें कौन कौन सी सावधानी है वो सभी कुछ हमने इस वीडियो के अंदर बताया। दूसरा, हमने तुरंत इसको सपोर्ट लगा दिया। एक विशेष बात मैं और बताना चाहता हूं साथियों, ध्यान में रखना, अगर आपने कहीं दूसरा कोई भी चाहे वो फल का पौधा हो या कोई बेल लगा रखी हो कोई भी, तो कभी भी घिया की बेल को या तोरू की बेल को कभी भी उस पौधे के साथ अटैचमेंट मत करना कभी भी। इनके अंदर प्राकृतिक स्रोत ऐसा होता है कि अगर उसने यहां से अगर इसको जकड़ लिया तो दूसरे बेल का वो पूरे की तरह से जो एनर्जी है वो शोक लेती है। और ये जो बेल है ये तो आपकी बहुत अच्छी
ग्रोथ कर जाएगी, लेकिन दूसरे वाली बेल की ग्रोथ बिल्कुल रोक देगी। इसलिए इसको एक्स्ट्रा से आपको एक सपोर्ट देना है, ये देख सकते हो। अब ये बेल जब आपकी यहां तक आ जाए, देख रहे हो, यहां तक आऊंगी और ऐसे करते करते धीरे धीरे ऊपर तक चली जाएगी आपकी, जहां उसको धूप मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लेगी, ये 15 से 20 दिन का समय लेगी यहां तक पहुंचने में, क्योंकि बहुत धीरे धीरे तेजी से बढ़ेगी ये। लेकिन इसकी जो नीचे की जो आपकी जो भी ग्रोथ है उसको आपको हटाते जाना है। आगे मैं आपको ये प्रोसीजर धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मैं आपको मोटा मोटा एक बार आपको बता देता हूं कि क्या करना है। उसके बाद जब वहां चले जाएं तब हम इसकी पहली पिंचिंग करेंगे, और वो क्यों करेंगे वो उस वक्त बस समझाऊंगा मैं आपको कि ये पिंचिंग क्यों की जाती है। तब तक हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसी प्रकार से अब सिर्फ इसको पानी पानी देना है। मिट्टी का रेशियो आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गोबर की मिट्टी का जो खाद होता है वही यूज करता हूं। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग यूज करते हैं उससे उसी के अकॉर्डिंग मैं यूज करता हूं, और इसी प्रकार से आप ये लगा सकते हो। हर कोई लगा सकता है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल से मैं ऐसे ही ये घिया लगाता हूं और बहुत सारी घिया मैं इससे ले लेता रहता हूं। अगर आपको ये देखना है कि मैंने कितनी एक बेल से कितनी घिया लेता हूं, तो आप हमारा जो YouTube का जो पहला जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस है कि आप एक लौकी से शानदार लौकी किस तरह ले सकते हैं। वो वीडियो में उसमें जाके आप देख सकते हो। हमने वेजिटेबल सीरीज के अंदर भी उसको डाला हुआ है, उस वीडियो को डाला हुआ है, आप उसके अंदर भी जाके देख सकते हो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी अच्छी प्रकार से घिया ले सकते हो। बाकी का प्रोसीजर जब ये ऊंचाई तक जाएगी तब मैं आपको समझाऊंगा। तो साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये घिया का प्रोसीजर, कि घिया को किस प्रकार से हम शहरों में जिनके पास छोटे अपार्टमेंट होते हैं उनमें वो ग्रो कर सकते हैं। गमले में आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 या 5 घिया आपको मिल सकती है, वो भी बहुत ज्यादा मैंने बता दी है। लेकिन जमीन में इसकी ग्रोथ की कोई भी सीमा नहीं होती, क्योंकि इन बेल का नेचर ऐसा होता है कि ये जो बेल होती है वो जितनी नीचे फैलती है उतना ही ऊपर बढ़ती है और उतना ही इनके अंदर फल आता है। तो आज आपका 22 मार्च है, 22 मार्च को हमने ये घिया लगाई है और 1 महीने में 22 अप्रैल को मैं आपको इसके अंदर फल दिखाऊंगा कि फल किस प्रकार लिए जाते हैं अप्रैल के अंदर से। तो साथियों, ये घिया का प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर अब ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकें। और हमारी जो वेजिटेबल सीरीज है उसके साथ इसी प्रकार बने रहिए। इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।